हमारे घर का गेट लॉक था। असल में यहाँ पे सर चोरी वगैरह की वजह से हम ताला लगा के रखते हैं अंदर से। हमारे घर का गेट जब खुला नहीं तो इन्होंने हमारा पूरा गेट ही निकाल दिया, क्योंकि ताला लगा था गेट में। पूरा गेट हमारा निकाला है, उसे अनफिक्स करा है। फिक्स गेट था, उसमें फिर निर्पाल सिंह यादव SHO जामिया नगर थाना और ACP नरेश खान का इनकी पूरी मौजूदगी में चीज़ें हुई हैं। मेरे पास CCTV फुटेज और कैमरे में पूरी वीडियोज़ है जिस तरीके से वो जबरन हमारे घर में घुसे हैं। औरतों को और बच्चों को बाहर निकाला गया है। मेरे पे खुद पुलिस ने, मैं एंड टाइम तक भी उनसे बोलता रहा, आप नोटिस दीजिए, आपके पास क्या ऑर्डर्स हैं, आपके हमारा घर तोड़ने के क्या है। उन्होंने नोटिस नहीं दिया। उन्होंने कहा तेरा हम फ्यूचर बर्बाद कर देंगे। इसमें जो ना यहाँ ना कोई तारीख, ना हम पे कोई नोटिस, ना कोई ऐसी चीज, और मकान आके तोड़ा इन्होंने। जो ना इस तरीके से ताला तोड़ लिया, ताले तोड़ दिए इन्होंने मेरे घर के। मेरी अलमारी तोड़ ली, मेरा जेवर निकाल लिया, मेरा पैसा निकाल लिया घर में। ये वो बिल्डिंग है बटला हाउस की जो आज डिमोलिश की गई है। सारी तरफ सामान बिखरे पड़े हैं और किस तरह छत को डिमोलिश किया गया है ये देखने की बात है। बटला हाउस कि ये डिमोलिश की आज की तस्वीर बेहद भयानक है। देखी जा सकती है इन तस्वीरों में कि किस तरह से डिमोलिश की गई है। आइए देखने की कोशिश करते हैं कि किस तरह इसे डिमोलिश किया गया है। देखिए, ये जो तस्वीर है ये पहले डिमोलिश की हुई बिल्डिंग है। आज जो डिमोलिश की गई है वो ये तस्वीर है। इसमें टॉप फ्लोर पर वो चलाया गया, हथौड़ा चलाया गया है सिर्फ और सिर्फ टॉप फ्लोर पर। और फिर यहाँ की जो तस्वीर है ये देखिए आप, ये यहाँ की टॉप फ्लोर की छत है और फिर इसके नीचे जहाँ जहाँ हुआ है आइए दिखाते हैं आपको। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये बटला हाउस की है। आज जो डिमोलिश की ये तस्वीर आपके सामने हम दिखा रहे हैं, बेहद भयानक तस्वीर है। देखिए, ये पुरानी डिमोलिश की हुई बिल्डिंग है और ठीक उसके सामने ये बिल्डिंग जो आप देख रहे हैं, यहाँ मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। हर तरफ मकान में सामान बिखरे पड़े हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद डिमोलिश किया गया है। यानी मकान में जो सामान था उसे खाली करने की ज़रा भी फुर्सत नहीं दी गई पुलिस प्रशासन के द्वारा। देख सकते हैं आप, सामान था और सभी चीज़ें घर में मौजूद थी, लेकिन उसके बाद इसे डिमोलिश किया गया। ये वो नोटिस है जो MCD की चिस्पा की गई है, लेकिन इसमें डेट आज का ही डला हुआ है 11 तारीख की, और आज ही डिमोलिश हो गया। डकैती मारेगी पुलिस मेरे घर में। इस तरीके से मेरी धमका रहे, मैं बीमार हो रही थी, मुझे धमका रहे, पकड़ के मुझे खींच के ले गए यहाँ से। एक आदमी अपने घर में बैठा हुआ है इत्मीनान से, और किसी से ये कहे, कोई चल के हाथ मार के और यूँ कहे कि तोड़ेंगे हम इसे, तो कौन है ऐसे? थोड़ी बहुत तो होगी टाइम। मैंने क्या, मुझे 2 घंटे का टाइम दो। अगर नहीं, मेरे पे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है, हाई कोर्ट में इसका केस है। 19 जुलाई की तारीख है लगी हुई, 13 नंबर कोर्ट में है। इसमें जो ना यहाँ ना कोई तारीख, ना हम पे कोई नोटिस, ना कोई ऐसी चीज, और मकान आके तोड़ा इन्होंने। जो ना इस तरीके से ताला तोड़ लिया, ताले तोड़ दिए इन्होंने मेरे घर के। मेरी अलमारी तोड़ ली, मेरा जेवर निकाल लिया, मेरा पैसा निकाल लिया। घर में क्या कुछ नहीं होता। आपको पता नहीं है क्या है सामान, क्या नहीं? मुझे कुछ नहीं, अब मैं इसमें तलाश करूंगी, अभी कर रही हूँ, अभी देख रही हूँ। जब आपका डेमोलिश कर रहे थे आपको बाहर रखा हुआ था? बाहर, हमें बाहर जबरदस्ती कर रहे थे। हमारे घर का एक मेंबर अंदर नहीं था, सिर्फ MCD, DD और दिल्ली पुलिस के अधिकारी यहाँ मौजूद थे, और वही लोग मौजूद थे। बड़े डकैती डाल हमारे घर ताला लगा हुआ था। हमारे घर का गेट लॉक था। असल में यहाँ पे सर चोरी वगैरह की वजह से हम ताला लगा के रखते हैं अंदर से। हमारे घर का गेट जब खुला नहीं तो इन्होंने हमारा पूरा गेट ही निकाल दिया, क्योंकि ताला लगा था गेट में। पूरा गेट हमारा निकाला है, उसे अनफिक्स करा है। फिक्स गेट था, उसमें फिर निर्पाल सिंह यादव SHO जामिया नगर थाना और ACP नरेश खान का इनकी पूरी मौजूदगी में चीज़ें हुई हैं। मेरे पास CCTV फुटेज और कैमरे में पूरी वीडियोज़ है जिस तरीके से वो जबरन हमारे घर में घुसे हैं। औरतों को और बच्चों को बाहर निकाला गया है। मेरे पे खुद पुलिस ने, मैं एंड टाइम तक भी उनसे बोलता रहा, आप
नोटिस दीजिए, आपके पास क्या ऑर्डर्स हैं, आपके हमारा घर तोड़ने के क्या है। उन्होंने नोटिस नहीं दिया, उन्होंने कहा तेरा हम फ्यूचर बर्बाद कर देंगे, तू ज्यादा मत बोल, ये मत बोल, जो पुलिस थ्रेट देती है। फ्यूचर तो बर्बाद कर देंगे, तुझे अंदर डाल देंगे, मेरे बच्चे को आई एम अ स्टूडेंट, टेल मी समथिंग। मुझे राइट नहीं है क्या कॉन्स्टिट्यूशनली, अगर मेरे पास पुलिस आ रही है तो पूछूं कि क्या ऑर्डर है आपका, किस लिए आप मेरे घर में घुसे। उन्होंने मुझे ये थ्रेट दिया तेरा फ्यूचर बर्बाद कर देंगे, चुपचाप नीचे चला जा अपने माँ बहनों को लेकर। ठीक है सर, ये गला पकड़ा है, देखो निशान है तमाम। ठीक है सर, ये निर्पाल सिंह यादव और उनकी टीम ने मुझे ये इस तरीके से करा है। पुलिस के मर्द जितने भी कर्मचारी थे उन्होंने औरतों को पकड़ा और औरतों को घसीट कर बाहर निकाला है। क्या आप कहेंगे औरतों और लेडीज पुलिस थी यहाँ पर जब पकड़ने के लिए आई थी, या आपके घर में जब आई थी तो लेडीज पुलिस ने आपको हाथ लगाया या जेंट्स पुलिस ने हाथ लगाया? जेंट्स पुलिस ने हाथ लगाया, लेडीज पुलिस नीचे खड़ी थी, लेडीज पुलिस भी थी, लेडीज पुलिस थी, सीने पे थी, वो जेंट्स थे ऊपर, जेंट्स थे, उन्होंने चेक करिए, आइए। डिमोलिश की ये तस्वीर बेहद भयानक है। इलाकाई पड़ोसी हमदर्दी जताने वाले जो शख्स हैं वो क्या कहते हैं, हम उनसे ही जानने की कोशिश करेंगे। पुलिस, कोर्ट और फिर प्रशासन का इस तरह इतना कड़ा रुख अपनाना कहाँ तक जायज़ है? ओखला वालों को, जामिया नगर वालों को ये समझना होगा। आइए हम इनसे बात करते हैं। क्या सर, क्या वजह हो सकती है ये डिमोलिश की? सर ये यहाँ गलत हो रहा है। प्रशासन जो है हमारा, हमें तो ऐसा लग रहा है प्रशासन हमारे खिलाफ चल रहा है। पता नहीं क्यों हमारा ही इलाका टारगेट पे रखा हुआ है। ये बटलाओ जी क्यों खटक रहा है गवर्नमेंट की नज़र में। इलाके के नामवर शख्सियत और एक अच्छी पकड़ समाज में रखने वाले शख्स की ज़बानी हम जानना चाहते हैं कि आखिर जामिया नगर ओखला में क्या हो रहा है। इस तरह की डिमोलिश, इस तरह सामान बिखरना और इस तरह की बर्बादी जो देख रहे हैं आप यहाँ पर, क्या कहेंगे आप? हाँ, देख लीजिए जैसे हालात तो आपको नज़र ही आ रहे होंगे, अपने हाथ तक देख लिया है। लेकिन हमें इस बात का अंदाज़ा कुछ दिन तक यहाँ इलाके में कुछ सुकून रहा जब तक चुनाव रहे। चुनाव आने के बाद जैसे ही शपथ हुई और फिर से बीजेपी की हुकूमत आई, उसके बाद में फिर वही हालात पैदा हो गए। ख़ास तौर से मुस्लिम इलाकों को टारगेट करके ये काम किया जा रहा है। कभी एबीसीडी का बहाना होता है, कभी डीडीए का बहाना होता है। इसी को लेकर यहाँ तोड़फोड़ उनको करनी होती है, किसी भी तरीके से हमें हरेसमेंट करना उनका मकसद यही है। छोटी छोटी बातों को लेकर, एक छोटी सी कंप्लेन के लिए किसी का आशियाना उजाड़ना कोई अच्छी बात तो नहीं है। कम से कम कोई कहने वाला हो, इलाके के जिम्मेदार लोगों को आगे आना चाहिए। सब लोग अपने घरों में बैठे हैं तो ऐसे इलाके का तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा। लोग यहाँ पर आते हैं दूसरी जगहों से बसने के लिए, कि मुस्लिम एरिया है, जामिया यूनिवर्सिटी का एरिया है। लेकिन इस तरह के हालात अगर बनेंगे तो जो लोग यहाँ रह रहे हैं वो भी यहाँ से चले जाएंगे। सबसे बड़ी अफसोसनाक बात मुझे ये दिखी कि इलाकाई जितने भी लीडर्स थे वो यहाँ पर नहीं दिखे, खा वो छोटे लीडर हों या बड़े लीडर। जबकि जामिया नगर लीडरों से भरा हुआ बताया जाता है। अगर कोई इलेक्शन हो या कोई फंक्शन हो, कोई तकरीब हो तो उसमें लीडरों का जमघट होता है। लेकिन इस मौके पर बहुत अफसोस की बात है कि किसी ने भी आगे बढ़कर ये कदम नहीं उठाया। कम से कम वहाँ पर जब डिमोलिश हो रहा था उस जगह पर मौजूद हो जाते, खड़े हो जाते, दो अल्फाज ये कह सकते थे कि क्यों डिमोलिश हुआ और किस वजह से डिमोलिश हो रहा है। ये बहुत बेहद अफसोसनाक है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ इंडियन नेशनल लीग के दफ्तर में और रफ़ी अहमद ख़ान से बात करने की कोशिश करेंगे। ओखला में जो डिमोलिशन चल रहा है, आज भी एक ही जगह पर 3 मकानात को गिराए जा रहे हैं, इस बारे में क्या कहेंगे आप रफ़ी अहमद साहब? देखिए, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि बिल्डर जो है वो 6-6, 7-7 मंजिला बिल्डिंग बना के चला जाता है और बाद में पब्लिक को भुगतना पड़ रहा है। ये पब्लिक को भी चाहिए कि जब तक बिल्डिंग कंप्लीट ना हो जाए, जब तक कोई फ्लैट ना खरीदे। और दूसरे छज्जों का मामला है, जैसे कि अभी आपने देखा कि शाहीन बाग में 40 फीट पे इतनी भयानक आग लगी है। फायर ब्रिगेड को आने में तकलीफ़ होती है। छज्जे इतने निकाल देते हैं 4-4 फुट के। इस पे जो है ना बिल्डरों को सोचना चाहिए कि कम से कम जितना तुम्हारा गवर्नमेंट ने अलॉट कर रखा 15 मीटर या 17 मीटर जितना भी है, बहरहाल उसमें मुझे हम बात नहीं करेंगे, लेकिन उसको एक दायरे में रहना चाहिए।
ताकि पब्लिक को परेशानी ना हो, आवाम को परेशानी ना हो, क्षेत्र को परेशानी ना हो और क्षेत्र बदनाम ना हो। और जो हमारी जो एक कम्युनिटी है, इस कम्युनिटी के भी खिलाफ कुछ मुहिम चली हुई है, क्योंकि पुलिस वाले अपना हमें अपना पैसे ले वो तो बनवा के चले जाते हैं, बाद में भुगतना पब्लिक को पड़ता है। तो इन चीज़ों का जो है ना ध्यान रखना चाहिए बिल्डर को भी और पब्लिक को भी। यहाँ सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है वो एक दूसरे को एमसीडी में जाके शिकायत कर देते हैं और उसके बाद फिर बिल्डिंग डिमोलिश होती है। सबसे ज़्यादा ये देखा जा रहा है। तो आपसी जो रंजिश है वो कहीं ना कहीं निकल के सामने आता है। देखिए ये भी है हमारे यहाँ, तो मतलब ज़्यादा ये है चीज़ों का कि मतलब एक दूसरे को खाते कमाते अच्छा नहीं देख सकते हैं। लेकिन बहुत सारी कंप्लेनें ऐसी भी हैं जो पुलिस वाले खुद एमसीडी में मतलब उसकी रिकॉर्ड ले जाके देते हैं, और एमसीडी वालों को भी अब जो है वो क्या कहते हैं कि मतलब मुंह लग गया है पैसा, वो भी अपना ठावें अपना दिखावें रफली कंप्लेन। आदमी की बिल्डिंग यहाँ बन रही है, दिखा दिया नोएडा का कि जी हमारा नोएडा के एक बंदे ने कंप्लेन डाली, वो कंप्लेनर शो नहीं होता और बिल्डिंग डेमोलिशन हो जाती है। तो इसमें जो है ना आपसी रंजिश तो होती है, बराबर वाले कर देते हैं, लेकिन बराबर वालों के लिए भी सोल्यूशन है। महल्ले वालों से बैठ के जो है ना बिल्डर बात करे, उनको क्या तकलीफ है उनकी तकलीफें दूर करे, तो जाहिर सी बात है कोई कंप्लेन नहीं होगी। तुम्हारे मकान में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, तुम्हारे को अगर डैमेज हो रहा है, तो जाहिर सी बात है बिल्डर उसको रिपेयर करा के देगा, या उसकी जो भी मतलब उसकी कॉस्ट लग रही है उसकी या तो कीमत दे, या मतलब उसको बहरहाल उसको नुकसान ना हो बराबर वाले को। हाँ ये बात गलत है कि उसका फ्लैट मांग रहा है या उससे एक शब्द है रैंसम वो मांग रहा है, ये चीज़ें गलत है। इस चीज़ का हम फेवर नहीं करेंगे। लेकिन जो आजकल ये हो रहा है बिल्डिंगों का डेमोलिशन हो रहा है, इसमें बहुत सारी गलतियाँ कॉलोनी वालों की भी है और बिल्डर की तो है ही है। जो 7-7 मंजिला 6-6 मंजिला बना रहे हैं, छज्जे बाहर निकाल देते हैं, आने जाने वालों को दिक्कत होती है। इस पर अंकुश लगाना चाहिए, बिल्डरों को सोचना चाहिए इसके बारे में कि ये 7-7 मंजिला जो बना रहे हैं इसको ना करके उसको भले ही तुम अपना रेट बढ़ा दो, उसमें अगर किसी कस्टमर को लेना होगा वो लेगा, और अगर उसके पड़ते में नहीं आएगा वो नहीं लेगा। लेकिन तुम 7-7 मंजिले जो बना रहे ये गलत है। मैं आपको ये विश्वास दिला रहा हूं कि बिल्डोजर के सामने आतिफ रशीद आके खड़ा हो जाएगा। लैंड माफिया और चीटर लोग जो कंप्लेंट बाज है उनको जेल में 100 दिन के भीतर भीतर पहुंचाने का काम हम आपको करके दिखलाएंगे। तो मोहब्बत एक ऐसी चीज है कि उससे आदमी प्रभावित होता है। तो